अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी ट्रम्प मोदी कनेक्शन लेफ्ट लिबरल्स कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज्ड। आरजी रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास में को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। दोस्तों, तारीख थी 14 जुलाई, जगह थी अमेरिका का पेंसिल्वेनिया स्टेट का बटलर शहर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप एक इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे और तभी बगल वाली एक इमारत से उन पर गोली चलती है। गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है। जान बचाने के लिए ट्रंप नीचे बैठते हैं। गोली की आवाज सुनते ही स्पेशल एजेंट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ट्रंप जिंदा भी हैं या नहीं, मगर तभी वो स्पेशल एजेंट्स के उस घेरे के नीचे से मुट्ठियां भींचते हुए खड़े होते हैं। उनके कान से खून बह रहा था, चारों तरफ स्पेशल एजेंट्स का घेरा था, बीच में जख्मी ट्रंप मुट्ठियां पीसते हुए खड़े थे। इस घटना को आज 3 दिन हो गए, मगर कुछ लोग उस तस्वीर को दुनिया की राजनीतिक इतिहास की सबसे ताकतवर तस्वीर बता रहे हैं। खुद पर हुए जानलेवा हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 1 इंच से मात दे दी। अगर हमले के वक्त उनकी गर्दन अपने राइट साइड झुकी होने के बजाय 1 इंच भी सीधी होती तो वो गोली उनके भेजे को चीरती हुई निकल सकती थी। ट्रंप वहीं पर खत्म हो सकते थे, मगर किस्मत को शायद और ही कुछ मंजूर था। ट्रंप बच गए, मगर उनके बचने के साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। इनमें ऐसे सवाल भी हैं जिनका सीधा कनेक्शन भारत से है। इसका सीधा ताल्लुक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ट्रंप के बाकी विरोधियों ने इस हमले की रस्मी आलोचना तो कर दी, मगर एक हकीकत यह भी है कि अगर ट्रंप पर इस तरह का हमला हुआ तो उस हमले के कसूरवार बाइडेन और उन जैसे लोग ही हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ट्रंप को लेकर जनता में इतना जहर भरा है, ट्रंप को लेकर अमेरिकी जनता को इतना डराया है कि एक 20 साल का लड़का बिना किसी रीजन के ट्रंप को गोली मारने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जैसे इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और सोशल मीडिया के एक सेक्शन ने इतना हेट कैंपेन चलाया कि उस नफरत से भरकर कोई सिरफिरा अगर कल को मोदी पर ही वैसा हमला कर दे तो हैरानी नहीं होगी। इस हमले ने अमेरिका के उस लोकतंत्र की भी पोल खोल दी जो पूरी दुनिया को खुद डेमोक्रेसी पर ज्ञान पेलता फिरता है। ये वही अमेरिका है जो हर दूसरे महीने भारत में हुई किसी घटना पर अपना रिएक्शन देकर हमें ज्ञान देता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारी कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जेल भेजती है तो उसमें अमेरिका को भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखता है। हेमंत सोरेन जैसे कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो अमेरिका को लगता है कि भारत में ऑपोजिशन के नेताओं को खत्म किया जा रहा है। और इस अमेरिका की खुद की औकात यह है कि वहां राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार पर भरी सभा में हमला हो जाता है और स्पेशल एजेंट्स तमाशा देखते रहते हैं, जैसे गांव देहात में कोई लौंडा नाच चल रहा हो। नीचे भीड़ में खड़े लोग चिल्लाते रह जाते हैं कि यहाँ छत पर एक आदमी के हाथ में गन है, मगर कोई उनकी नहीं सुनता। स्पेशल एजेंट्स भी हमला करने वाले पर तब गोली चलाते हैं जब पहले वो ट्रंप पर गोली चला चुका होता है, जैसे वो वेट कर रहे हो कि वो अपनी गन से अभी छत पर खड़ा होकर बलम पिचकारी गाने लगेगा। अब जिस अमेरिका में उनके खुद के पूर्व राष्ट्रपति की सेफ्टी का ये हाल है, जिस अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सुरक्षा में ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, उस अमेरिका की ये औकात कि वो हमें डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर ज्ञान दे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप पर हुए इस एक हमले ने अमेरिकी मीडिया की, वहां के स्पेशल फोर्सेस की, वहां की सरकार की और उनके खुद के दोगलेपन की पोल खोलकर रख दी। और सबसे ऊपर ट्रंप पर हुए इस हमले से भारत क्या सबक ले सकता है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर क्या आंच आ सकती है, इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। अमेरिका के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ने पिछले कुछ सालों में कई बार ये कहा था कि ट्रंप के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी उन पर कोई जानलेवा हमला हो सकता है। कार्लसन का बेसिकली ये कहना था कि अमेरिका में जो भी फोर्सेस ट्रंप को पसंद नहीं करती, वो लगातार उन्हें बदनाम करने में, उन्हें गिराने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में लगी है। और जितनी नफरत उनके खिलाफ फैला दी गई है, उसके बाद उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। कार्लसन ने जिस बात का डर दिखाया था, आखिरकार 14 जुलाई को वो हो ही गया। मगर अमेरिका की लेफ्ट विंग मीडिया की बेशर्मी देखिए, ट्रंप पर गोली चली है, उनकी जान जाते जाते बची है, इसके बावजूद आप इन लोगों की हेडलाइंस देखिए जरा। CNN अपनी हेडलाइन में लिखता है कि ट्रंप स्टेज से गिर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप की रैली में मची अफरा तफरी। MSNBC के भांग पिए हुए जर्नलिस्ट को तो पता ही नहीं चला कि ट्रंप की रैली में जो गोली चली है वो किस चीज की आवाज है। और वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है लाउड नॉइज एट ट्रंप रैली।
क्या आपको मीडिया की बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल कहीं दिखती है क्या? हेलो, नहीं। हो सकता है ये हेडलाइंस ट्रंप पर चली गोली के कुछ देर बाद की हो, मगर जिस तरह सभी लेफ्ट विंग अखबारों और वेबसाइट ने ट्रंप पर हुए हमले को हल्के में लिखने की कोशिश की है, उससे उनकी इंटेंशन साफ नजर आती है। और मजे की बात यह है कि ये वही लेफ्ट विंग अखबार और मीडिया हाउस हैं जो मुंह उठाकर हर दूसरे महीने भारत में मीडिया की फ्रीडम पर लेख लिखते रहते हैं। यही बेशर्म लोग अपने अखबारों में लिखकर बताते हैं कि कैसे भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के कंट्रोल में है, मगर खुद इनकी हकीकत क्या है उसे बताने के लिए ये हेडलाइंस काफी है। ये वही माइंडसेट है जो भारत में भी दिखता है, जहां कुछ लोग अगर मोदी या हिंदुओं को पसंद नहीं करते तो वैसी किसी घटना पर या तो रिएक्ट ही नहीं करते, और करते भी हैं तो बड़े हल्के तरीके से। जैसे बंगाल के संदेश खाली में इतनी औरतों के साथ ज्यादती हुई, मगर आपको एक खास तरह के यूट्यूबर्स और मीडिया में इस पर कोई तीखा वीडियो या खबर नहीं दिखी होगी, क्योंकि इन लोगों को डर लगता है कि अगर हमने नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट से जुड़ी कोई खबर दिखा दी तो उससे कहीं बीजेपी को फायदा न मिल जाए। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जब तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करके इतने बेकसूर मारे गए, तब भी ये लोग चुप थे। भारत और अमेरिका की लेफ्ट विंग मीडिया या सेक्शन की बेशर्मी या दोगलापन यहीं पर खत्म नहीं होती। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में एक सेक्शन तो ये नैरेटिव बनाने में लग गया कि ये हमला ट्रंप ने खुद अपने ऊपर करवाया है। वाह रे दोगलों वाह, कुछ और भी निकाल कर ले आओ अगर कुछ रह गया है तो। ये भी बोल दो कि ट्रंप ने तो गोली इसलिए चलवाई ताकि बाइडेन की तरह बोलते बोलते उन्हें नींद ना आ जाए। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, तुम्हारे अब्बा का क्या ही जाता है। मगर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी एक एक करके हम लोग धज्जियां उड़ाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो पूरी देखिएगा और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये बताओ कि ट्रंप को खुद पर हमला करवाने की जरूरत क्या है। हाल ही में ट्रंप और बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, जिसमें बाइडेन बुरी तरह हार गए। इतनी बुरी तरह हारे कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम को लेकर बाइडेन के घर अफसोस करने चले गए कि अरे ओ चचा, ऐसी पिलाई तो हमारी भी कभी नहीं हुई। ओ भाई, मारो मुझे मारो। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी में इस बात का प्रेशर बना हुआ है कि बाइडेन अपना नॉमिनेशन वापस लेकर नैनीताल शिफ्ट हो जाए। कुछ दिन पहले ही सीएनएन ने एक पोल करवाया था जिसमें ट्रंप बाइडेन से काफी आगे चल रहे थे। तकरीबन 49% लोगों ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ट्रंप को अपनी पहली पसंद बताया था और 43% लोगों ने बाइडेन को। दूसरी बात, अगर ट्रंप को खुद पर अटैक करवाना ही होता तो असॉल्ट राइफल के बजाय स्नाइपर गन से हमला करवाते। असॉल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है, इससे 1 मिनट में 800 राउंड फायर हो सकते हैं। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है। फायरिंग के दौरान इसमें काफी मूवमेंट होता है, इसलिए टारगेट मिस भी हो जाता है। अगर निशाना 1 इंच भी इधर उधर होता तो वो मर भी सकते थे। इसलिए ये अज्यूम करना कि ट्रंप ने इलेक्शन में फायदा लेने के लिए खुद पर ही असॉल्ट राइफल से हमला करवा दिया, ये मान लेना वैसी ही बेवकूफी है जैसी ईमेल पर $1 लाख की लॉटरी लगने का आया ईमेल। पैसा ही पैसा होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, फॉर्मर प्रेसिडेंट होने के कारण ट्रंप की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथ में होती है, इसलिए वो चाहकर भी खुद पर ऐसा हमला नहीं करवा सकते। आपको बता दें कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में भी स्पेशल एजेंट्स के अलावा FBI और लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। उनकी सिक्योरिटी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के 75 ऑफिसर्स होते हैं। अब इन सब के बावजूद कोई मासूम अगर ये बोल रहा है कि ट्रंप ने तो खुद पर हमला करवाया तो उसका तो भगवान ही मालिक है। मगर नहीं, जैसा कि मैंने कहा ना, जो लॉजिक के आगे मान जाए वो लेफ्ट विंगर ही क्या, ये तो वो बेशरम कौम है जो आज तक ये कहती है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जिस आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान मारे गए थे, ये हमला भी मोदी सरकार ने करवाया था ताकि 3 महीने बाद इलेक्शन में इसका फायदा ले सके। 2019 में मोदी को उनके काम की वजह से जीत नहीं मिली, ये साबित करने के लिए ये लोग इस हद तक गिरने को तैयार हैं कि पुलवामा अटैक तक को ये लोग फर्जी बता देते। मैं इस वीडियो में बार बार भारत और अमेरिका की लेफ्ट लॉबी में कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि ये आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में एक ही तरह से काम करती है। और ये कंपैरिजन यहीं खत्म नहीं होता। आपने एक चीज और नोट की होगी, जब भी मोदी की बात होती है तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां एक बात कहती हैं कि मोदी तो बांटने की राजनीति करते हैं और ये तो हेट फैलाते हैं। मगर जब कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षाकर्मी थप्पड़ मारती है, तब ये लोग कुछ भी नहीं बोलते, तब इन्हें ये हेट क्राइम नहीं लगता। वाराणसी में जब मोदी जी पर हमला किया जाता है तो ये लोग उस हमले को जनता की आवाज बताकर जस्टिफाई करते हैं। पिछले साल 13 दिसंबर को जब संसद में 2 लोग संसद परिसर में कूद गए थे, तब भी उनकी इस हरकत की आलोचना करने की बजाय राहुल जी देश को ये समझाने में लगे थे कि ये सब देश में फैली बेरोजगारी के कारण हो रहा है। क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है। अरे चचा,
अरे ओ बैंकॉक वाले चचा, थोड़ा संभल कर भैया। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, लेफ्ट लॉबी के काम करने का तरीका एक जैसा है। पहले तो आप उस आदमी के खिलाफ खूब प्रोपोगेंडा चलाओ जिसे आप पसंद नहीं करते। ऐसा माहौल बना दो कि वो तो हिटलर है, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है, वो पीएम या राष्ट्रपति बन गया तो तबाही आ जाएगी। और फिर इन्हीं लोगों के भड़काने पर कोई सिरफिरा जब गोली चला देता है या थप्पड़ मार देता है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, या फिर ये कहते हैं कि ये हिंसा हुई इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था। मैं पूछता हूं भैया, अगर आप किसी इंसान में जहर भरोगे तो उसके मुंह से मोतीचूर के लड्डू तो निकलेंगे नहीं। अगर आप एक आदमी के खिलाफ लोगों में कूट कूट कर नफरत भरोगे तो एक वक्त के बाद कुछ लोगों की नफरत उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां वो उस आदमी को खत्म कर देना चाहेंगे। ट्रंप पर हुआ ताजा हमला ट्रंप विरोधियों, जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स की ओर से सालों से भरी जा रही उसी नफरत का नतीजा है। और ठीक यही माहौल भारत में एक लॉबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना रखा है। ये वो लोग हैं जो एक कौम को तो उनके खिलाफ पूरी तरह भड़का ही चुके हैं। इनकी कोशिश है कि जाति के नाम पर भी हिंदुओं को बांटा जाए और सरकार के खिलाफ किया जाए। मैं कहता हूं आप पॉलिटिक्स कीजिए, सामने वाले को नीचा भी दिखाइए, मगर अपनी नफरत में इतना आगे भी मत निकल जाइए कि सामने वाले को राक्षस साबित करके उसे मरवाने पर ही तुल जाओ। मगर कुछ लोग ऐसा करने में ही लगे हुए हैं, जी जान से जुटे हुए हैं। जून 2024 के रिजल्ट के बाद कुछ ताउम्र नाबालिग नेताओं की अकड़ 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है दोस्तों। हमेशा 100 में से 15 नंबर लाकर फेल होने वाला ये बच्चा आज 100 में से 33 नंबर लाकर ऐसे अकड़ रहा है जैसे यूनिवर्सिटी टॉप कर गया हो। बजाय इस बात पर शर्मिंदा होने के कि 10 साल बाद भी उसकी पार्टी 100 सीटें नहीं ला पाई, बजाय इस बात पर दुखी होने के कि उसे फिर से 5 साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा, वो अपनी चिंदी सी सफलता पर इतना फूल गया है कि कभी भी फट सकता है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाला अपने सांसदों से शोर करवा कर उन्हें नफरत का एजेंट बना रहा है। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में बात सर्वाइवल की आती है तो कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक। ट्रंप पर गोली चलाकर अगर उनकी जान ली जा सकती है तो मोदी भी पूरी तरह सेफ नहीं है। आप लेफ्ट विंग लॉबी की तरफ से पैदा किए गए नफरती चिंटुओं की पैदाइश तो नहीं रोक सकते, मगर अपनी सिक्योरिटी मजबूत करके इन चिंटुओं के इरादों का गर्भपात जरूर कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। बाकी ट्रंप पर हुए हमले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको एक लॉबी मोदी के खिलाफ भी वैसी ही नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी जान को भी मुश्किल में डाला जा सके? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका कमेंट हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी ट्रंप के सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन यह है कि जो हुआ है कंडेम करते हैं उसके ऊपर, लेकिन समझ नहीं आ रही। मैंने वीडियो पता नहीं कितनी दफा ये रिवाइंड करके देखी है, क्योंकि मेरे ओपिनियन के मुताबिक मैं जिस तरह उस वीडियो को देख रहा था, जिस एंगल से कैमरा दिखा रहा था और जिस एंगल से उनको गोली लगी है, वो बता रहे हैं कि उनकी राइट साइड पे था, वो यहाँ पे खड़े हैं तो उनके राइट साइड पे कान पे लगी है गोली, टच करके गुजरी है, तो गोली मतलब पीछे से चली है। हाँ, क्योंकि गर्दन का रुख उस साइड पे है, लेकिन जो बंदा पीछे खड़ा है इनके बिल्कुल पीछे, वो इशारा कर रहा है कि उधर से गोली चली है, बिल्डिंग के ऊपर बंदा है, उधर से गोली, मतलब सामने ट्रंप खड़े हैं और वो इस तरह इशारा कर रहा है। तो अगर इस तरफ से गोली चलती तो भाई खोपड़ी की आर पार हो जानी थी, गोली उनको कान पे टच करके ना गुजरती, ठीक है। तो ये वो मुझे समझ नहीं आ रही कि पीछे से वो आया, साइड से उनको मतलब इस तरह बात करते हुए इस तरह किया है उन्होंने, तो साइड पे किया है, उस तरह टच करके गुजरी है, फिर उसी साइड पे बंदा होगा, ठीक है। ये चीज डाउटफुल है इस चीज को लेकर। बीच में एक बंदा भी दिखा रहे हैं पीछे, इस वीडियो में नहीं दिखाया, वो मैंने वीडियो क्लिप देखे हैं जिसमें वो बंदा जो है बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। जब गोली चली है, 2 फायर हुए हैं, एक लगा है, एक मिस हुआ है, उसके बाद जैसे ही उन्हें कंसर्न हुआ है कि कहाँ पे लगी है, इस तरह किया है, तो पीछे अवाम का रिएक्शन देखें कि सारे कुछ झुक रहा है, कुछ कर रहा है, वो बंदा बीच में शांत बैठा हुआ है और वो इस तरह देख रहा है, इस तरह करके ना, मतलब हो सकता है उसे रियलाइज ना हुआ कि मतलब क्या सिचुएशन चल रही है। नहीं दौरा तो नहीं हो सकता, वहां पे सुन रहा था, उससे पहले सेलिब्रेशन उसकी दिखाई है और उन्हें मतलब नहीं है यार, क्या क्योंकि डोरा होता तो उधर बैठने का फायदा साथ बता रहे थे। खास इंसान हो, उसे इस प्लान का पता होगा ना, क्योंकि यार ऐसे कैसे मुमकिन है कि इतनी सारी अवाम में ट्रंप के ऊपर हमला हुआ और किसी को पता नहीं है। दुनिया की तेज तरीन एजेंसी कहलवाने वाली, अपने जो सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम को बताने वाले लोग, जो इंडिया के ऊपर टिप्पणियां करने वाले लोग, छोटी छोटी बातों के ऊपर, इंडिया की गवर्नमेंट को जहां पे लगता है
कि ये ऐसे नेता हैं कि इनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि इनका जेल जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक माहौल को खराब कर रही हैं। जी जी। और उस माहौल को खराब करने के लिए जो भी इस तरह का प्रोपेगेंडा करेगा, जाहिर बात है उसके खिलाफ तो सख्त इकदाम किए जाएंगे। लेकिन इन लोगों के अपने जो हालात हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। मीडिया के हालात देखिए, मीडिया ने तो ऐसे जैसे इस खबर को ना एज अ जोक लिया हुआ है, कोई कुछ हेडलाइन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, डायरेक्टली ये नहीं बता रहे कि इनके ऊपर हमला हुआ है। और गोली, ये तो हमला हुआ है ना, तो ये सारी डिटेल बता रहे हैं कि जानबूझ के हाइड किया जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो वैसे शोर था, और नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं, वहां पे जलसे में ये नीचे झुक गए, स्टेज से गिर गए, इस तरह की हेडलाइन दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी ये चीजें करते रहे हैं मीडिया में, वो अभी हाईलाइट नहीं हुई। ये मुद्दा सारा हुआ है हमले खून वाला, को भी कोई रंग तभी शंग, सामने आ गया है। खून को भी कोई फिर बता देंगे कि वो रंग शंग था नहीं, या उसे क्या गोली चीज। लगी है, और हाँ, अगर खून निकल रहे हैं अगर ना। इस चीज पे कोई बात करे कि उसने जानबूझ के हमला करवाया है, तो भाई उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो ये बात मैंने सुनी भी है, और उसके बाद पुष्टि भी उस बंदे ने की है कि भाई उसमें पुलिस एहलकार और FBI के बंदे मिक्स होते हैं। आप अगर प्लान बनाते हैं तो आपका भांडा जो है फूट सकता है, तो किसी वक्त भी आप जेल जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से रखे होते हैं बंदे उन्होंने, एक किस्म के उनको गार्ड करने के लिए। लेकिन वो मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं, और उन सबको होल्ड करना नामुमकिन है कि हर एक बंदे को आप खरीद कर ये सारी सिनेरियो और सारी सिचुएशन जो है क्रिएट करें। ठीक है, और जिस गन से असॉल्ट गन जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हिलती है, और वो फायर करते हो, क्योंकि 800 राउंड फायर करते हो, वो एकदम से फायर करोगे तो वो अपनी पोजीशन में वापस आने से पहले फायर होता है, तो उसकी वजह से फिर वो मूव करती है। मतलब स्नाइपर अगर यूज उन्होंने करना है, अपने पर हमला करवाना है, तो स्नाइपर यूज करें, क्योंकि वो स्टीक होती है बिल्कुल। एक सेकंड वो हवा का भी रुख देखते हैं कि हवा कितनी चल रही है, क्या स्पीड है उसकी, उस हिसाब से फिर फायर करते हैं। तभी जाके वो उनका वो मिशन जो है कंप्लीट होता है, जहाँ पे उन्होंने गोली चलानी है वहां पे जाके लगती है। अगर इससे हमला करवाना होता, भाई ये किधर चल रही है उधर चल रही है, तो वो तो पता ही नहीं होता, तो नहीं, सर से बाहर निकल जाती बिल्कुल चीज। ये तो इस बात की बहुत बड़ी दलील है, और इस बात से साफ जाहिर होता है जिस तरह से जो बाइडेन लोग पिछले कई टाइम से सो रहे कोशिश कर रही हैं, और टीमें जो हैं वो मिली हुई हैं, मीडिया साथ मिला हुआ है उस नफरत अंगेज मवाद को फैलाने में, और लोगों के दिलों में नफरत इतनी भर चुकी है। इस तरह की चीजें बताई हैं कि जो ट्रंप को खुद भी नहीं पता कि उसने किए भी हैं क्राइम वो या नहीं किए। नहीं, देखें, अगर बिहाइंड स्टोरी या पास्ट इनका देख लें ये ट्रम्प का, तो वो इतना शानदार रोशन नहीं है। वो सब जानते हैं इन रियलिटी, क्योंकि हर जगह पे ये घुसे हुए थे। वो इंडिया के साथ इनकी वार्तालाप या जो भी उनके ऊपर टिप्पणियां करते रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं, मैं उसको ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि इनकी अपनी जो ट्रम्प की जो आप इनका पास्ट है वो देख लें, वो कोई ज्यादा रोशन नहीं है। वो अपनी ऐसे कंट्री ऐसे के हरकतें हक में करते भाई रहे हैं, उसने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। लेकिन वो जब आया है बंदा, तो तब पता चला है ये हाली मस्करा नहीं है। ठीक है, ये बंदा भाई सोच समझ भी रखता है, और ये मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए को बेहतर सोचता है। और हमने इसको वोट देके गलती नहीं की, आवाम को कहीं ना बहुत कहीं ये बेहतर रियलाइज हुआ सोचता है। है, बोलते बोलते कम से कम सोता तो नहीं है ना, ये तो हालात है। एक्टिव पर्सन तो वो है। एक और भी बात है कि अपने अमेरिका को वो घुसाना नहीं चाहता दूसरी जंगों में, दूसरे मुल्कों की जंगों में। नो वो ये डाउट। चाहता है कि ये सारा कुछ निकले, बिल्कुल, इसीलिए ये जबरदस्त प्लानिंग है। और एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए तो इसके खिलाफ है। उसके बाद ये जबरदस्त उसकी प्लानिंग है कि ये भी जो हो सकता है, इलीगल बिल्कुल। लोग हैं उनको वो एंट्री की इजाजत नहीं देता। तो ये भी उसकी जबरदस्त प्लानिंग है, कहीं ना कहीं वो अपने कंट्री मुल्क के के लिए साथ सोच रहे हैं। ऑनेस्ट है। मुल्क के लिए, आवाम के लिए, और आवाम ने चूज करना है। जिस तरह इनकी कन्वर्सेशन होती है, और जहाँ पे ये वार्तालाप कर रहे थे, और इर्द गिर्द जो रैंडमली लोग बैठे हुए हैं, कोई उनको मतलब एक किस्म का इनविटेशन नहीं दिया गया कि कार्ड है, या कोई, या उनके वो पत्रकार हैं, या कुछ किसी ओहदे से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को नहीं बुलाया गया। रैंडमली लोग होते हैं हमारे जैसे, जैसे हम वहां पे होते तो वहां की नेशनैलिटी होती तो लोकल्स होना था, और वहां पे जाके सुनना था यार क्या कह रहा है बंदा। उनसे सवाल कर रहे थे डायरेक्ट उठकर कि हाँ पिछली बार आपने ये किया, इस हुकूमत ने ये किया, आप इसको चेंज करेंगे या क्या देखते हैं इसके बाद। तो वो डायरेक्ट वे में सवाल होता है। तो वहां पे सिचुएशन जो है और तरह की होती है। ट्रम्प को पता है कि यार इन लोगों को हैंडल कैसे करना है, इन लोगों के साथ चलना कैसे है, और मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। इसीलिए अवाम जो है ज्यादा परसेंटेज जो है इनकी तरफ गई है, ट्रम्प की तरफ, कि इनको वोट जो है वो मिलेंगे, और मतलब लोग जो है इनको फॉलो करते हैं। 44% मेरे ख्याल में वो नींद वाले बाबे के पास गई है, क्या नाम है इसका, जो बाइडन जो है उसके पास गई है। तो अवाम कहीं ना कहीं देखती है कि मुल्क के साथ मुखलिस कौन है, लेकिन
इन पे जो इल्जामात लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे वो भी एक साथ रखते हैं, वो भी उनका पास्ट है उनके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन जो हमला करवाया है ये कंडेम करना गलत है कि यार उन्होंने खुद करवाया है, ठीक है। ये इधर पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर भी हुआ था और लोगों ने कहा जी खुद करवा लिया जी, और इसने जानबूझ के एक हाइप क्रिएट की है और वोटिंग डेज आएंगे आगे तो ये इसमें काम आएगी। ये एक कह लें कि पॉलिटिशियन जो है ना स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल वे में, तो उसको यूज करते हैं। लोगों ने इस तरह भी इस चीज को लिया, मीडिया ने भी लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया, मुझे लगता था कि अमेरिकन मीडिया इस तरह की चवले नहीं मारेगा, क्योंकि वो तो यार लोग ऐसे हैं कि वो सच वो भी बोलते हैं, सच दिखाते एस्टेब्लिशमेंट, हैं। उधर भी एस्टेब्लिशमेंट का जोर चलता है जोर सर, चलता है ना, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट नहीं की ही कर मीडिया सकता। सुनता है। ये मीडिया की आपने हेडलाइन देखी नहीं है न्यूज नो सारी? इनाम, वो तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट इसलिए वहां शाम पे भी तगड़ी हाँ। है, लेकिन ये है कि जो ट्रम्प है वो कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम करता है, इसीलिए उसके खिलाफ नफरत भी फैलाई जाती है। उसको जो है वो लोगों में एक समझ लें कि नेगेटिव बना के पेश किया जाता है, लेकिन लोग समझते हैं, लोग उधर के बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझते हैं। और लेकिन उधर ये है कि उधर वोट की जो है वो पावर चलती है, ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की भी पावर वहां पे चलती है, और हम्म। इसीलिए तो उन्होंने गोली चलवाई। सिक्योरिटी एहलकारों को बता भी रहे हैं, बंदे पीछे बैठे हुए, बंदा सामने नजर आ रहा है गन लिए हुए, तो लेकिन सिक्योरिटी वालों ने नहीं ध्यान दिया जब तक गोली नहीं चली। नहीं गोली वैसे चलने के बाद वो जो है वो शूट आउट किया है। वो मेरे ख्याल में जब गोली चली है तो सब नीचे बैठे हुए थे, और वो जो चाचा थे ना वो बीच में वो कह रहे थे कि उधर से चलिए, और सिक्योरिटी एहलकारों को उस वक्त कह रहे थे, उस वक्त तो उन्होंने भाई मुझे ये ऊपर समझ नहीं चढ़ के आती घेरा डाला हुआ था। जब एक किस्म का समझ ले कि उस बंदे को पता चल गया, सिक्योरिटी वालों को नहीं पता चला। ये हैरत वाली बात तो है ना, कि एक फायर आम में बंदे को जो है वो पता चल रहा है कि बंदा सामने नजर आ रहा है उसको, तो सिक्योरिटी वालों के तो ध्यान होते, सिक्योरिटी के एवं तो नहीं ना उनको जो लगड़ बंगड़ होंगे तो उनको सिक्योरिटी में डाल लिया। वो जैसे ना वो होती नहीं होती, वो स्टैपलर होता है, स्टैपलर जैसी वॉइस आती है जब वो गोली चलती है ना उस गन से, तो वैसे ही साउंड आती है, लेकिन वो साउंड थोड़ा लाउड होता है, ठीक है। और वो साउंड आया है 2 बार विद इको साउंड, मतलब गूंजी आवाज 2 बार। तो 2 बार जो एक मिस हुआ है दूसरा लगा है, और ये नीचे गिर गए हैं, नीचे गिरे हैं, उसके बाद सिक्योरिटी आ गई। वो बंदा जो है साउंड उसने मतलब नोट कर लिया कि राइट साइड में बंदा, और वो इशारा कर रहा है सिक्योरिटी को। उस वक्त तो सिक्योरिटी उस ट्रम्प के ऊपर थी सारी, ठीक है, उसको होल्ड कर रही ये थी कि किस तरह होल्ड सत्तर कर। सिक्योरिटी के बंदे होते हैं साथ, और नहीं 70 उन्होंने मारा जो फिर उसी वक्त तो बाद में रिएक्शन हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उनको क्यों नहीं नजर आया सिक्योरिटी वालों को। ये सिक्योरिटी भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। बहरहाल खैर, ये एक अलग चीज है, और ये पीछे सारी गेम है, इसको मरवाने की गेम थी लेकिन नहीं मरवा पाए। तो हाँ कोशिश उन्होंने की है। कोशिश की है लेकिन उन्होंने, लेकिन ये है कि मीडिया उनका भी बिका हुआ है। मीडिया ने जो है वो रिपोर्टिंग अच्छी नहीं की है, जो गवर्नमेंट कह रही है वही रिपोर्टिंग कर रही है। और यही चीज जो है वो काफी सारी बाकी मुल्कों में भी पाई जाती है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके कई कुछ कहने पे होती है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हो जाती है, कुछ मुखालफ के कहने पे हो जाती है। मैं कहता हूँ कि मीडिया को जो किरदार है ना, वो मीडिया का किरदार ऐसा होना चाहिए कि जो सच न्यूज हो, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो चाहे गवर्नमेंट के हक में हो, वो देनी जरूरी चाहिए। अगर मुल्क का जो है वो सिस्टम ठीक करना है तो पहले ये न्यूज वालों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों के दिमाग में ये सारा कुछ भरते हैं, तो मेन किरदार इनका होता है। तो इनको जो है वो आज़ादी भी देनी चाहिए, लेकिन ये है कि झूठ फैलाने पे सजा भी होनी चाहिए इनको। और बाकी रही बात जो है वो इंडिया में भी नफरत फैलाई जा रही है मोदी जी के खिलाफ, इसमें भी कोई शक नहीं है, नफरत तो फैलाई जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है जी, ये मुसलमानों को ये कर देंगे, मुसलमानों को निकाल देंगे। अब कोई मुसलमान ही उठ के जो है वो मारने निकल पड़े कि ये मुसलमानों के जो है वो विरोधी है, तो नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और इस तरह जो है बाद में हमले तो होंगे, और नफरत ज़ाहिर है जब फैलती है तो लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से फिर वो मारने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई तरीके ढूंढते रहते हैं, तो हमले होते हैं इस तरह। तो बहरहाल ये है कि इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान पे भी जो है नफरत फैलाई गई थी, एक मजहबी जमात के हक में भी जो है वो नफरत फैलाई गई थी, मतलब इनकी इमरान खान की कि वो जी उस मजहबी जमात के खिलाफ हैं, और ये है वो है तरीके लबैक के, तो वो भी बड़े खिलाफ थे। और वो भी जो है वो एक दूसरे, दूसरा ये है कि यहूदी एजेंट है जी ये वो, तो यहाँ पे तो आपको पता है कट्टर मुस्लिम बहुत हैं, तो कोई भी उठ के मार सकता है फिर। तो बहरहाल ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, और सिक्योरिटी जो है इनकी टाइट होनी चाहिए, और नफरत नहीं फैलानी चाहिए, और मीडिया को जो है वो थोड़ा आज़ाद करना चाहिए, और झूठे मीडिया खबरें देने वालों को जो है वो सज़ा होनी चाहिए।
बिल्कुल जी। और आपको क्या लगा, कहाँ तक ओपिनियन ठीक है, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।